मैं गोविंद ठाकुर एक बार फिर आपकी सेवा में। नमस्कार प्रिय बच्चों, आज मैं आपको कक्षा नवम अर्थात 9वीं कक्षा का दूसरा अध्याय गणित का जो है बहुपद है, इसका विस्तृत जानकारी देने का एक प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप देखिए, हमारे पास बहुपद में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि बीजीय व्यंजक के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करना चाहता हूँ। ये व्यंजक है, जैसे हमारे पास 2x है, ये मैं आपको पहले ही बहुत अच्छे प्रकार से कक्षा 8 में भी बता चुका हूँ कि जब हमारे पास इस प्रकार कोई व्यंजक है 2x, तो इसमें होता क्या है कि ये 2x में हमारे पास जो 2 है, इस 2 को हम अचर पद कहते हैं। अचर अर्थात इंग्लिश में इसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं, और इसको कहते हैं वेरिएबल इंग्लिश में, और हिंदी में इसको चर कहते हैं। अर्थात 2 कांस्टेंट यानी कि अचर इसलिए है, 2 का मान 2 ही रहता है, ये कभी भी नहीं बदलता है। आप कहीं भी जाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, लेकिन x जो है कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। x का मान 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये समझना यहाँ पे पहले बहुत ज़रूरी था। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इसमें और है। मान लो हमारे पास इस प्रकार से लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर प्लस 4x। मान लो हमारे पास ये लिखा है, तो इसमें एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि 3x का स्क्वायर में हम ये पूछ सकते हैं कि x के स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो हम कहेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक 3 है, x का गुणांक 4 है। गुणांक मतलब गुणा का अंक, यानी कि 3x का स्क्वायर वास्तविक 3x का स्क्वायर जो है, इसका वास्तविक मतलब ये है 3 गुणा x का स्क्वायर, और ये जो 4x है इसका मतलब है 4 गुणा x। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि चर पद के साथ जो अंक होता है उसको हम गुणांक भी कहते हैं। अब मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं कि वास्तव में बहुपद होता क्या है। कभी भी हम इस प्रकार से कोई बहुपद लिखें, 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इस प्रकार का कोई भी जो व्यंजक लिखा जाता है, कोई बीजीय व्यंजक लिखे जाते हैं, इनको हम बहुपद कहते हैं। अर्थात बहु का मतलब बहुत, और पद का मतलब इसमें जो पद है, जैसे इसमें 3 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, और इंग्लिश में इसे पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो हमारे पास बहुपदों के 3 प्रकार होते हैं। जो हमारे पास बहुपद होता है उसके कितने प्रकार होते हैं? उसके 3 प्रकार होते हैं। मैं थोड़ा सा ग्राफिक्स विधि से आपको समझाने का एक प्रयत्न करता हूं। ये 3 प्रकार के कौन कौन से बहुपद होते हैं? सबसे पहला हमारे पास होता है रैखिक बहुपद। कौन सा? रैखिक बहुपद। और दूसरा होता है हमारे पास द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। और तीसरा होता हमारे पास त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। ये जो रैखिक बहुपद है इसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं, और द्विघाती बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और त्रिघाती बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो इसमें हम आपको रैखिक बहुपद के कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 2x माइनस 1 या t प्लस 3 आदि, अर्थात जिसमें बहुपद की घात 1 हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे x की घात 2x में x की घात 1 है, t प्लस 3 में t की घात 1 है। जब भी बहुपद की घात 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। उसी प्रकार से द्विघाती बहुपद के उदाहरण लिखते हैं हम। हमारे पास जैसे 2x का स्क्वायर प्लस 5 या 5x का स्क्वायर प्लस 3x।
आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुपद की घात 2 है, यहाँ भी बहुपद की घात 2 है। जब कभी भी बहुपद की घात 2 हो तो उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। अगर हमारे पास इस प्रकार से बहुपद लिखा हो, जैसे 2x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 6x आदि, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें बहुपद की घात, सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम त्रिघाती बहुपद भी कहते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि पदों के आधार पर भी बहुपदों का वर्गीकरण किया जाता है। यहां भी मैंने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का एक प्रयत्न किया है कि पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास एक पदी, दूसरा होता है द्विपदी, तीसरा होता है त्रिपदी या त्रिपद। अब पद को समझेंगे आप ध्यान से, ये आपके बहुत काम आएगा जब हम इसके प्रश्न हल करेंगे। तो एक पदी के उदाहरण हमारे पास है, जैसे 2x, फिर देखिए आप जैसे 2 या 5x की घात 3 या -5x स्क्वायर आदि, ये हमारे पास एक पदी के सारे उदाहरण है। उसी प्रकार से हम द्विपदी के भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे जब कभी हमारे पास इस प्रकार का कोई बहुपद आता है, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस x या y स्क्वायर प्लस 1, इस प्रकार के जो बहुपद आते हैं उन्हें द्विपदी बहुपद कहते हैं। और तीसरा प्रकार हमारे पास त्रिपद है। त्रिपद के हमारे पास इस प्रकार के उदाहरण आते हैं, जैसे 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 या 5x की घात 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2। इस प्रकार से हमारे पास कोई भी बहुपद आते हैं उन्हें हम त्रिपद बहुपद कहते हैं। यहाँ पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना शायद मुझसे रह गया था कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। बहुपद की घात, जब भी हम कोई बहुपद लिखते हैं, मान लो कि हमने एक बहुपद लिखा है 2x की घात 4 प्लस 3x की घात 2 प्लस 6x प्लस 7, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाले बहुपद में इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? सबसे बड़ी घात इसकी 4 है। जो बहुपद में सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। कोई दूसरा उदाहरण लीजिए, मान लो हमारे पास लिखा है 7x की 10 प्लस 6x की 8 प्लस 7x की 5 प्लस 2, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुपद की घात कितनी है? 10। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से बहुपद की घात ज्ञात की जा सकती है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि बहुपद के बारे में आपको अच्छी जानकारी प्रदान कर सकूं। धन्यवाद।